गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत और बेहतरीन सुबह मैं आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज़ ऑरेकल कार्ड के थ्रू जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। और आप तो जानते हैं कि 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि आज के दिन को हमें कैसे बिताना है, आज के दिन हमें किस तरह का रवैया अपनाना है, किस तरह का व्यवहार करना है, अपने थॉट प्रोसेस में किस प्रकार के चेंजेस लेकर आने हैं, और अगर अत्यंत आवश्यक है तो छोटी छोटी रेमेडीज़ हमें करनी है, अपने इष्ट के नज़दीक कैसे जाना है, ये सभी कुछ हम जानते हैं हमारी रीडिंग में। तो कौन सी होगी आपकी रीडिंग, कौन सा है आपका मूलांक? एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 31 यानी कि 31, तो ऐसे में आपको जोड़ना है नंबर 3 और 1 को, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 4, वही होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 23 फरवरी 2024। आज की तारीख 23, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 5, जिसके स्वामी है बुध। क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए आज की रीडिंग में हम जानते हैं। लेकिन आज देने वाली हूँ मैं आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर, जो पिछले कुछ दिनों में मुझसे पूछा गया। सुबह अगर 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपकी अचानक से आँख खुल जाती है और बार बार खुलती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और ये किस बात का संकेत है? तो आपको तो पता ही है कि 3 बज के करीब 25-26 मिनट से कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो आरंभ हो जाता है, और सूर्योदय से पहले तक का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो ऐसे में अगर आपकी आँख जो है वो 3 से 5 के बीच में खुल रही है तो आप बहुत ही खुशनसीब हैं, क्योंकि उस वक्त जो है ब्रह्मांड में जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं, दैवीय जो ऊर्जाएं होती हैं, उनके भ्रमण का समय होता है। और जब देवी ऊर्जा भ्रमण कर रही होती हैं और वो देखती हैं अपने किसी भक्त को, ज़रूरी नहीं कि आपने इस जन्म में भी उतनी ही साधना की है, हो सकता है पास्ट किसी बर्थ में आपने सहायता की हो या साधना की हो, किसी व्यक्ति की मदद की हो, बहुत नेक कार्य किए हो। तो अगर कोई एनर्जी आपसे कनेक्ट हो गई हो तो वो आती हैं आपके पास आपको उठाने के लिए कि उठिए और इस समय का सदुपयोग कीजिए। उस समय आप क्या कर सकते हैं? 3 से 5 के बीच में अगर आँख खुल रही है तो आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान करना नहीं आता है तो ओम का जाप कर सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं आता है तो सिंपली क्या करना है, कुछ मत कीजिए, केवल शांत होकर बैठ जाइए। उसी क्षण, कहते हैं ना, आज अभी इसी वक्त इसी मोमेंट पर, दिस इज़ द मोमेंट, उस मोमेंट पर आप आना सीख जाइए। मोमेंट पर कैसे आएंगे? छोटी सी तकनीक है, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दीजिए और अपने राइट ईयर से, जी हाँ, अपने सीधे कान से सुनना आरंभ कर दीजिए जो भी साउंड आपको महसूस होती है। देखेंगे आप भंवरे के समान जो है गुंजन वाली साउंड आती है शुरुआत में, बाद में धीरे धीरे कई प्रकार की ध्वनियाँ, फिर वो अनहद नाद तक पहुँच जाती है। लेकिन मैं तो आपको शुरुआती चरण बता रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ नहीं करना है, शांत भाव में बैठना है, प्रेजेंट मोमेंट में बैठना है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। उनकी कृपा दृष्टि आपके साथ है, वो आपको अपने तक फिर से बुलाना चाहते हैं, अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आपकी आंख जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है। तो उस समय का सदुपयोग करें। आइए बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम आज शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं मूलांक 1 के लिए। आज 23 फरवरी 2024 के लिए, और मूलांक 1 के लिए माँ हमें बता रही हैं फ्रेया का कार्ड है। फ्रेया का कार्ड जब आता है तो आपको कहा जाता है एडवेंचरस डे है आज का, रिस्क ले सकते हैं, ऐसा कोई भी कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है थोड़ा बहुत रिस्क तो बनता है, तो उस तरह की चीज़ें आज आप कर सकते हैं फोकस। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं वो खुद से लेने हैं, इंडिपेंडेंट लेने हैं, दूसरों के ऊपर आश्रित ना रहें। दूसरों के ऊपर आश्रित रहेंगे उतना ही ज़्यादा जो है अपनी आज की इस खूबी को खो देंगे। जितना हो सके खुद से कार्य करें। अगर आप कोई लीडरशिप हैं, अगर आपकी लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, तो आज आपको जो है मौका मिल सकता है, ऐसा कोई पद मिल सकता है, ऐसा कोई नेतृत्व करने का कार्य मिल सकता है जहाँ पर एज अ टीम लीडर आपको चुना जाए। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, इसे एंजॉय करें, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं आज 23 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है बंडेंसिया का कार्ड है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी का। आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है
वो धन धान्य संपन्नता प्रचुरता का है। अगर किसी प्रकार का अटका हुआ धन है तो आज वो भी आपको मिल सकता है। आपकी जो मेहनत है उसका सुखद परिणाम आज आपको प्राप्त होगा। ब्रह्मांड से कई दिनों से यदि आप किन्हीं चीज़ों की डिमांड कर रहे थे तो हो सकता है उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ या वस्तु भी आज आपको प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो गिफ्ट्स को रिसीव करने का है, अबंडेंस को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 23 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, एर्थमिस का कार्ड है। एर्थमिस का कार्ड आता है तो क्लियर कहा जाता है प्रोटेक्शन की बात आ रही है। आपको कहा जा रहा है कि अपने मन से किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी को आज आपको निकाल देना है। किसी भी प्रकार के डर की ऊर्जा से आपको अपने आप को मुक्त होना है, क्योंकि आज माँ की दया दृष्टि आपके साथ है। आप और आपका पूरा जो परिवार है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको चिंता बनी हुई है तो उस चिंता को माँ की शरण में दे दीजिए और देखिए किस प्रकार से आज चमत्कारिक ढंग से बदलाव आपकी ज़िंदगी में आता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 23 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, मायव का कार्ड है, साइकिल्स एंड रिदम का। कहा जा रहा है आज के दिन बॉडी में एनर्जीज जो है वो अप डाउन लगी रहेंगी। कभी बहुत अच्छा फील करेंगे, कभी बहुत डाउन फील करेंगे, बट ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सेप्टेंस लेकर आनी है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आप आज ना करें, क्योंकि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा जो है आप वीक महसूस कर सकते हैं। आज बार बार जो हो सकता है किसी विषय पर रोने का भी मन कर जाए, अकेला रहने का मन करे, मूड स्विंग हो सकता है। तो आपको आज क्या करना है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है। कभी कभी बहुत अच्छा दिन भी होता है, उस पर भी हम कार्य करते हैं, और आज का दिन भी है तो इसे भी एक्सेप्ट करिए, स्वीकार कीजिए। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट होके अपना समय बिताते हैं, प्रकृति के साथ, एक छोटा सा ना टेक्निक आपको बताती हूँ। अगर आपके आसपास कोई बड़ा वृक्ष है तो आपको क्या करना है, उसे हग करना है। जब भी आप बहुत लो फील करें, आप सिंपली उन्हें हग करें और अपनी एनर्जीज़ को जो है वहाँ से आप ट्रांसम्यूट करें ट्री की एनर्जी के साथ, और उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी को आप एक्सेप्ट करें। आप देखिए आप तुरंत कितना बेटर फील करते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 23 फरवरी 2024 के लिए। आज की तारीख का जोड़ भी है नंबर 5 और मूलांक 5 की हम बात कर रहे हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है, माऊ का कार्ड है यानी कि मदर अर्थ का। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको जन कल्याण का कार्य अवश्य करना चाहिए। धरती और धरती से जुड़े उन जीव जंतुओं का या किसी भी ऐसे व्यक्ति की सहायता अवश्य करें जो कि ज़रूरतमंद हैं। आज के दिन डिवाइन ने आपको चुना है इस कार्य को करने के लिए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपका जो एक लाइफ पर्पज़ है, आपके जो यहाँ आने का उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं सहायता करना है, प्रकृति, परमात्मा, उन सभी चीज़ों से कनेक्ट होने का है, और लोगों को भी, जनता को भी, सामान्य जन को भी उससे जोड़ने का है। तो जो भी आप प्रोफेशन में हैं, उसी प्रोफेशन में रहते हुए आप कोई भी जन कल्याण का कार्य अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 23 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, सैडना का कार्ड है। मूलांक 6 के जातकों से कहा जा रहा है किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी से अपने आप को आज मुक्त कीजिए, क्योंकि आपको जो भी धन से संबंधित चिंता हो रही है या अपने बच्चों के भविष्य की चिंता हो रही है, तो किसी भी तरह की चिंता करना बंद कर दीजिए, क्योंकि परमात्मा आपके इनफाइनाइट सप्लाई की व्यवस्था कर चुके हैं। इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में जितने भी जीव मौजूद हैं, सभी का ख्याल परमात्मा रखते हैं, तो आपका भी रखेंगे, बशर्ते कि आप कंप्लीटली उन्हें अपना सरेंडर कर दें। तो आपको कहा जा रहा है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सही समय पर सारे कार्य पूर्ण होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 23 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, ये सितार का कार्ड है। जब भी सितार का कार्ड आता है तो कहा जाता है रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है और लोगों की बातों में नहीं आना है। दूसरों को खुश करने का प्रयास करते करते खुद को दुखी नहीं करना है। आज आपको लोगों को ना कहने की आदत डालनी है। वही कार्य हाथ में लें जिसे पूर्ण कर सकें।
वही कार्य हाथ में लें जो आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट कर सकें। अदरवाइज़ केवल लोगों को खुश करने के चक्कर में या कोई बुरा ना मान जाए ऐसा सोचकर अगर आपने एक्स्ट्रा काम लिया तो आपको परेशानी हो सकती है। कमर का दर्द या गर्दन से संबंधित दर्द जो है वो बना रह सकता है। इसके लिए बहुत आवश्यक है अपनी सेहत का ख्याल रखें और उतना ही कार्य करें जितना कर पाएँ। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 23 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, अबंडेंसिया का कार्ड है। मूलांक 8 के जातकों से कहा जा रहा है आपकी मेहनत आज रंग ला रही है, सफलता का दिन है। जो भी अथक प्रयास आपने किए हैं अपने करियर में या किसी रिलेशनशिप में, तो आज वो आपके सफल होने जा रहे हैं। उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आज आकस्मिक रूप से धन लाभ भी हो सकता है, स्वास्थ्य लाभ भी हो सकता है। बिगड़े हुए जो काम है वो भी आपके बनने लगेंगे। कुल मिला के आज के दिन की ऊर्जा अच्छी है। अटकी हुई चीज़ों को आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 23 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है आइसॉल्ट का कार्ड है। आइसॉल्ट हमेशा आपको ये सिखाती हैं कि हर किसी को, हर किसी व्यक्ति को, इस पूरी प्रकृति को प्रेम और करुणा के भाव से आपको देखना है। आज आपको विशेष तौर पे कहा जा रहा है कि अपने आसपास के लोगों के साथ, खास तौर पर जो आपसे पद में छोटे हैं या आपसे आयु में छोटे हैं या फिर वृद्धजन हैं, उनके साथ आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं वही आपके चरित्र का निर्माण करता है। तो आपको आज क्या करना है, सभी के साथ आपको, केवल आज ही नहीं लेकिन विशेष आपको आज के लिए तो कहा ही जा रहा है, वैसे तो हमें हमेशा ही ऐसा करना चाहिए। क्या करना है कि किसी भी प्रकार से किसी भी वृद्धजन का या अपने से छोटे पद पर आसीन व्यक्ति का अपमान नहीं होने देना है, ना ही करना है। आज के दिन सबको लव और कंपैशन से आपको देखना है और किसी भी प्रकार की जजमेंट अपने साथ नहीं रखनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।